जो तुरंत तत्काल घी निकलता, हाँ उसी को मक्खन कहते हैं। अब वो मक्खन पूरे रोटी में लपेट करके और कन्हैया को दे देती। अगर वो मक्खन अगर शायद आज के ज़माने में अगर 1 महीना अगर कंटिन्यू खाना हो तो फिर उस शरीर देखो फिर क्या बात है। तो वही कह रहे हैं, प्रात हो तो मेरे लाल लड़ैते माखन रोटी भावे। सबसे पहले उठते थे कन्हैया तो उनको माखन रोटी बहुत अच्छा लगता था, इसलिए मैं प्रातः काल में उठ करके उनको माखन रोटी दे दिया करती थी। पहली आदत। दूसरी आदत कहा कि तेल, अब खाना खाने के बाद कह रहे तेल उपटनो और तातो जल अता ही देख भजी जाते। कह रहे और तेल उपटन तो सभी जानते हैं, जो सरसों से बनता है। सरसों को पीस करके सिल पर और बच्चे के शरीर में लगाया जाता है, जिसलिए उसके शरीर की सुंदरता भी बढ़ जाए और उसकी मांसपेशियां भी मजबूत हो जाए, हड्डियां भी मजबूत हो जाए। इसलिए उपटन से मालिश खैर अब तो नहीं किया जाता है, अब तो डाबर लाल तेल, कौन तेल, तका तेल दुनिया भर फैला हुआ है। लेकिन पहले की बात बता रहे हैं, बात समझ रहे हो, पहले की बात बताएं। इसीलिए पहले के आदमी स्वस्थ हुआ करते थे और मोटे ताजे हुआ करते थे, लंबे चौड़े हुआ करते थे। आजकल तुम लोगों के जैसे इतने बड़े बड़े नहीं हुआ करते थे। पहले के लोग 7-7 हाथ के हुआ करते, 6-6, 5-5 हाथ के हुआ करते थे। तो यही कारण था। कह रहे तेल उपटनो और तातो जल, तात माने गर्म, जल माने जल। कह रहे कि जो है तेल उपटन, तेल और उपटन को उनके शरीर में मैं लगाती थी और लगा करके खूब मालिश करती थी। बात समझ रहे हो। कह रहे तेल उपटन को लगा करके खूब मालिश करती थी और तातो जल, कह रहे तातो जल, कह रहे गर्म जल से मैं उनको स्नान कराती थी। ठंडी के महीने में जैसे बहुत ठंडा पानी है तो पानी को गर्म कर देती थी और गर्म करके जो है अधिक मात्रा वाले पानी बर्तन में मिला देती थी, तब उनको स्नान कराती थी कि जिससे उनके शरीर में ठंड, उनके शरीर को ठंड न लगने पाए, उनके शरीर में निमोनिया ना हो। मतलब ये माताएं इतनी सावधानियां बरतती हैं कि हमको कुछ हो जाए तो हो जाए लेकिन पुत्र को ना हो। तो इसलिए जो है यशोदा जी सारी की सारी उनकी आदतों के विषय में उद्धव जी को बता रही हैं कि हे उद्धव जी जाकर के देवकी से ये सारा के सारा संदेशा सुना दीजिएगा, बता दीजिएगा। तो कह रहे ताहि देख भज जाते, कह रहे उसको देख करके हमेशा वो भाग जाते थे। कह रहे कि जो है जब नहाने की बारी आती थी तो जो बच्चे होते हैं, बच्चों की स्वाभाविक प्रवृत्ति होती है कि भागते बहुत ज़्यादा। जब नहलाना हो या खाना खिलाना हो या तेल लगाना हो या काजल लगाना हो तो बच्चे बहुत भागते और अनेकों तरह के बहाने करते। तो जब उनको स्नान करने की बारी आए तो वो हमेशा भागते रहते थे। बाद में उनको बहला करके फुसला करके कि बच्चे की मांग होती है कि हमको ये चीज़ मिलेगी या ये खिलौना मिलेगा तभी हम नहाएंगे या तभी हम खाना खाएंगे, अन्यथा खाना नहीं खाएंगे। तो वही चीज़ यहाँ पर कह रहे हैं कि ताते देख भज जाते, कह रहे ताहि देख भजी जाते। इन सब चीज़ों को देख करके, किन चीज़ों को देख करके, तेल उपटन जैसे लेकर के आती थी और गर्म पानी स्नान कराने के लिए लेकर के आती थी, वैसे ही भग जाते थे छोड़ करके कि नहीं ना मुझको तेल उपटन लगवाना है, ना तो मुझको ये नहाना है, मुझको ये सब काम नहीं करना, भग जाते थे। लेकिन जो जो उनकी मांग हुआ करती थी कन्हैया की, मैं उन मांगों को पूरा करती थी, तब जा कर के वो अपने शरीर में तेल उपटन और स्नान करते थे। तो जा कर के देवकी से कह देना कि कन्हैया जो जो मांग रखेगा, जो जो चीज़ें उसको अच्छी लगती हैं, उन चीज़ों को करने के लिए या करवाने के लिए जो जो मांग रखेगा उसकी मांग को पूरा करना। देवकी से कह देना कि उसकी मांगों को पूरा करिएगा। और कह रहे फिर जोई जोई मांगत सोई सोई देती। तेल उपटन लगाने के लिए जो जो मांगता था, बच्चे की भाई स्वाभाविक प्रवृत्ति होती है कि हमको ये सामान दो तो हम ये करेंगे, नहीं करेंगे। बात समझ गए। तो उसी तरह से छोटे बच्चों की स्वाभाविक प्रवृत्ति होती। तो वही यशोदा जी कहती हैं कि जोई जोई मांगत सोई सोई देती। जो जो मांगता था, जो जो शर्तें रखता था, मैं उन शर्तों को पूरा करती थी, तब जाकर तेल उपटन लगवाता था और नहाता था। तो कह रहे क्रम क्रम कर के नहाते, और बारी बारी से जब उनकी आवश्यकता पूरी हो जाती थी तब वो बारी बारी से क्रिया को पूरी करते थे कि तेल लगाना है, उपटन लगाना है, तेल उपटन लगाने के बाद स्नान कराना है, वो भी गर्म पानी में कराना है, तब जा कर के ये सब काम करते थे। अन्यथा वो काम करने के लिए तैयार नहीं होते थे। कहते थे कि जब तक मेरी आवश्यकता नहीं पूरी करोगी, जब तक मेरी मांग नहीं पूरी करोगी, तब तक मैं तो न नहाऊंगा और न तो खाऊंगा और न तो तेल और उपटन लगवाऊंगा। तो वही चीज़ यशोदा जी सुनाती। कह रहे सूर पथिक सुन मोहि रैन दिन बढ़े रहत उर सोच। कह रहे सूर पथिक सुन मोहि रैन दिन, रैन रात दिन जो है
उनकी सोच बढ़ती चली जा रही है। कह रहे रात दिन कह रहे पथिक सुन मोहि, कह रहे बढ़े और रहत उर सोच, उनकी चिंता बढ़ती चली जा रही है। किसकी चिंता बढ़ती चली जा रही है? यशोदा जी की चिंता बढ़ती चली जा रही है। रात दिन बराबर चिंतित होती चली जा रही हैं कि पता नहीं कन्हैया खाता होगा कि नहीं खाता होगा, सोता होगा कि नहीं सोता होगा, अच्छे से तेल लगवाता होगा कि नहीं लगवाता होगा, उपटन लगवाता होगा कि नहीं लगवाता होगा, या अच्छे सही समय पे सो के उठता होगा कि नहीं होता होगा। माँ को चिंता रहती। कोई भी व्यक्ति, कोई भी उसका बच्चा चाहे बड़ा ही क्यों ना हो जाए, जब शहर में पढ़ने के लिए जाने लगता है तो एकदम सुंदर मैसेज देती है, किसी से झगड़ा मत करना, सबसे मिलजुल के रहना वहाँ जा रहे हो, और खाना अच्छे से खा लेना, समय पे खाना खा लेना, किसी से विवाद न करना, किसी को गाली मत देना, अच्छे से रहना, अच्छे से पढ़ना, ढंग से रहना। जा वो रहा है, लेकिन उससे ज़्यादा रहने खाने की चिंता माँ को हो रही है। तो माँ को इसलिए चिंता हो रही है क्योंकि माँ को तकलीफ है कि हमसे दूर जा रहा है, पता नहीं जो जो हम इसकी सेवा करते थे वो सेवा उसकी हो पाएगी कि नहीं हो पाएगी। इस बात की चिंता माँ को रहती है, वही चिंता यशोदा जी को है। इसीलिए यशोदा जी कहती हैं कि जाकर कि ये सारा संदेशा देवकी को सुना देना कि ये कन्हैया हमेशा उसकी आदत की प्रवृत्ति थी, इस तरह के काम करता था। तो कह रहे सूर पथिक सुन मोहि रैन दिन बढ़े रहत उर सोच। कहती हैं यशोदा जी कि हे उद्धव, हमारी रात दिन हमारी चिंता बढ़ती चली जा रही है कि कन्हैया पता नहीं इस तरह का काम करता होगा कि नहीं करता होगा, उसकी आवश्यकता की पूर्ति होती होगी कि नहीं होती होगी, ये चिंता हमारी बढ़ती चली जा रही है। क्योंकि पुत्र बने, जो उदाहरण बताया आपको कि जब पुत्र माँ से दूर हो जाता है तो हमेशा पुत्र पर दिमाग टंगी रहती है कि खाया होगा कि नहीं खाया होगा, सोया होगा कि नहीं सोया होगा, क्योंकि ऐसा प्रेम है। और ऐसा प्रेम, ऐसी चिंता उसी व्यक्ति के हृदय में होती है, उस व्यक्ति के प्रति जिसके अंदर उसके प्रति निस्वार्थ प्रेम होता है, सच्चा प्रेम होता है। सच्चे प्रेम की परिभाषा एक दिन मैंने बताई थी कि जिसके अंदर त्याग, बलिदान और श्रम होता है, जिसके अंदर त्याग होता है, बलिदान होता है, संयम होता है, उसके अंदर वास्तविक प्रेम होता है, सच्चा प्रेम होता है। सच्चा प्रेमी उसी को कहते हैं जिसके अंदर त्याग होता है। बात समझ रहे हो? तो वही चीज़ करे कि मेरो अलग लड़ई तो मोहन भय हैं करत संकोच। कहती है यशोदा जी कि हे उद्धव जी कि मेरे अलग लड़ई तो माने अत्यधिक प्यारे, अत्यधिक हमारे प्रिय पुत्र मोहन जी कह हुई हैं करत संकोच। कह रहे इन सब चीज़ों को करने में संकोच करते होंगे, क्योंकि व्यक्ति की स्वाभाविक प्रवृत्ति होती है कि आदमी जब एक जगह से दूसरे जगह पे जाता तो किसी चीज़ को मांगने में, लेटने में, खाने में, सोने में संकोच करता। जैसे आप अपने घर पे एकदम आराम से रह रहे हो, आराम से अगर पैर भी फैला के खा रहे हो, चारपाई पे खा ले रहे हो, या तख्ते पे खा रहे हो, या लेटे लेटे खा रहे हो, कपड़ा नहीं पहने हो, अंडर बियर पे लेटे हुए हो, लेकिन आप जब ससुराल में जाओगे, रिश्तेदारी में जाओगे, मौसी के यहाँ जाओगे, फूफा के यहाँ जाओगे, तो भी ऐसा रहेगा। मन में ये संकोच रहे कि यार कहता हूँ ऐसा हो कि ज़्यादा रोटी न खाई, लेकिन वहाँ कहीं तो बड़ा खातवा है, कहीं ऐसा ना हो कि हम चारपाई पर से पैर हिलाने लगे, कहेंगे यार लड़का तो दोषी है, एकदम बेकार है, इसको पैसा का सहूल। तो इस तरह का संकोच व्यक्ति के अंदर रहता है जब वह एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाता है। तो वही यशोदा को चिंता है कि जो मैं जिससे मैं अत्यधिक प्यार करता हूँ वह मोहन, कहीं ऐसा न हो कि वहाँ देवकी के पास जाकर के किसी चीज़ को मांगने में संकोच करता हो, और संकोच करता है, यही चिंता रात दिन हमको सताए चली जा रही। इसलिए हे उद्धव जी जा करके देवकी से हमारा इस तरह का संदेशा आप विधिवत सुना दीजिएगा। बात समझ में आई?